अंतः सागरीय भूकंपीय तरंगों को सुनामी कहते हैं। अंटार्कटिका का बियर्डमोर हिमनद विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है। सर्वप्रथम जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग एराटोस्थेनीज ने किया था। प्रथम मानचित्र निर्माणकर्ता क्लॉडियस टॉलमी थे। प्लेट नामावली का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन ने 1965 ईस्वी में दिया था। प्लेट विवर्तकी तथा सागर नितर प्रसरण की संकल्पना का प्रतिपादन 1960 ईस्वी में हैरी हेस ने किया। पृथ्वी का भूमध्यरेखीय व्यास 40,075 किलोमीटर तथा ध्रुवीय व्यास 40,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। पृथ्वी अपनी धुरी पर लंबवत अक्ष से 23 डिग्री 32 मिनट लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, जबकि पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी की लगभग गोलाकार आकृति को लक्ष्य गोलार्ध कहा जाता है। विश्व का पहला ग्लोब जर्मन निवासी मार्टिन बैहम ने 1457 में बनाया। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं हैं। आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 10 करोड़ वर्ष लगते हैं। वाष्पीकरण की दर तेज होने के कारण तेज हवाओं वाला रात्रि में ओस नहीं बनता है। वाष्पीकरण की दर तेज होने के कारण तेज हवाओं वाला रात्रि में ओस नहीं बनता। कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों की चट्टानी मलबे होते हैं। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी बताने वाले सर्वप्रथम विद्वान संयुक्त राज्य अमेरिका के हर्नाल्ड बरोज थे। सांस्कृतिक भूगोल के प्रथम लेखक कार्ल आर्टविन सावर हैं। प्रादेशिक भौगोलिक अध्ययन के प्रारंभकर्ता हर्बर्टसन जी थे। अरब भूगोल अल-खारिजामी 1813 से 883 ईस्वी ने सिंध हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। भौगोलिक अध्ययन में सर्वप्रथम संकल्पना पृथ्वी तल अथवा भूतल की होती है। प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल का पिता कहा जाता है। यह सर्वप्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने संसार के मानचित्र पर समताप रेखाओं को खींचा था। पृथ्वी के आकार का वर्णन करने वाला सबसे उपयुक्त शब्द धाराकीय या जियायड है। भूकंप उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित भूकंप का केंद्र अभिकेंद्र कहलाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत एच.एफ. रीड ने दिया। मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी बताने वाले विद्वान व्हाइट तथा रेनर थे। प्राइमेट सिटी संकल्पना को मार्क जेफरसन ने दिया था। केंद्र स्थल सिद्धांत के जनक क्रिस्टल महोदय हैं। भूसंतुलन या आइसोस्टेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डटन ने 1889 ईस्वी में दिया। वर्तमान भूत की कुंजी है, डटन ने कहा था। एक रूपतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन हटन ने दिया। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है। यह लाल सागर से जाम्बेजी नदी तक 4800 किलोमीटर है। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता अलेक्जेंडर थे। ये यूनान के थे। वातावरणवाद की विचारधारा के प्रथम प्रारंभकर्ता हेरोडोटस जी थे। भूगोल का जनक या फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पुस्तक पेरिडाइस में पहली बार भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया था। एंथ्रोपोजियोग्राफी तथा लेबेंसरोम एक भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जीवों का विकास होता है की विचारधारा को फ्रेडरिक ड्रेडन ने जन्म दिया, जो कि जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। किताब उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की थी। यह मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान का निवासी था। 1520 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री मैगलन ने जलमार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था। पृथ्वी के इतिहास को विभिन्न युगों में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास कास्टे दी बफन द्वारा किया गया था। डेल्टा का नामांकनकर्ता हेरोडोटस को माना जाता है। इनसेलबर्ग का दूसरा नाम बोनापार्ट भी है। पांडिचेरी के 4 जिले माहे केरल में, करईकल तमिलनाडु, यनाम आंध्र प्रदेश तथा पांडिचेरी में हैं।
ग्रीनविच मीन टाइम के सही आकलन के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र क्रोनोमीटर है। बैकाल झील से भारत की ओर मिलने वाली वनस्पतियों का क्रम कोणधारी, मरुस्थलीय, घास के मैदान तथा मानसूनी वनस्पति है। विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि डेविस जलसंधि है। मोहो स्केल से चट्टानों की कठोरता मापी जाती है। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मन तथा फिनलैंड को सम्मिलित रूप से नार्दिन के नाम से जाना जाता है। मेघों की दिशा एवं गति का मापन एक प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर अथवा मेघ मापी द्वारा किया जाता है। ताप्ती एवं गोदावरी नदियों के बीच सतमाला श्रेणी स्थित है। भारत का प्रथम जल विद्युत केंद्र शिवसमुद्रम सन 1893 ईस्वी में स्थापित किया गया था। देश की प्रथम बहुउद्देशीय योजना का नाम विकास दामोदर नदी पर किया गया था।